हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटर प्लस। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज के मार्केट का परफॉर्मेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी 50 17,893.45 पे आज की क्लोजिंग है, प्लस 21.75 अंक और 0.12% में। और डायरेक्शन आप देख सकते हैं मार्केट का कुछ इस तरह से रहा, जहां आज लग रहा था कि माइनस में ही क्लोजिंग होगा, लेकिन जैसे यहाँ पे इस लेवल पे गया, गिरावट रहा, और फिर एक मोमेंट पे यहाँ पे था इस लेवल पे। तो ये जो इस लेवल पे था, तो इसमें भी ये माइनस में ही दिख रहा था, बट यहाँ से वापसी किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.30 से ये जो वापसी किया यहाँ पे, और इस लेवल पे क्लोजिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से डायरेक्शन है। और ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो ओपन है 17,885.50 पे, प्रीवियस क्लोज है 17,871.70, लो है आज का 17,779.80, हाई है 17,916.90। अगर हम गेनर्स एंड लूजर्स का ग्रुप देखें तो 50 में से 26 है एडवांसर्स में और 24 है डिक्लाइनर्स में, और 26 में से 25 है 0 से 2% के रेंज में, एक है 2 से 5% के रेंज में, और डिक्लाइनर्स में 24 में से 21 है -2 से 0% के रेंज में, दो है -5 से -10% के रेंज में, एंड अगेन फिर से आज एक है -15 से -10% के रेंज में। अब हम देखते हैं स्टॉक वाइज। तो स्टॉक वाइज में आप देख सकते हैं गेनर्स की लिस्ट में बजाज फिनसर्व है पहले नंबर पे +2.29%, देन एचडीएफसी लाइफ 1.99, हिंडाल्को इंडस्ट्री 1.84, एशियन पेंट 1.77, इन्फोसिस 1.67, बजाज फाइनेंस 1.63, इंडसइंड बैंक 1.61, ओएनजीसी 1.60, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 1.37। ये सभी 1% और उससे ज़्यादा की बढ़त में। बाकी 1% से कम वाले में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के स्टॉक लिस्टेड हैं: ब्रिटानिया इंडस्ट्री, डेविस लेबोरेटरी, एलटी लार्ज एंड टर्बो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, ग्रासिम इंडस्ट्री, पावर ग्रिड, विप्रो, कोटक बैंक, एनटीपीसी, एसर मोटर, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान यूनिलीवर, और सबसे एंड में है नेस्ले इंडिया +0.03%। अगर हम लूजर्स की लिस्ट देखें तो फिर से आप देख सकते हैं कि जहां हमने 2-3 दिन पिछले देखा कि अडानी इंटरप्राइजेस और उस ग्रुप के स्टॉक, कुछ स्टॉक्स ने रिकवरी किया था, कुछ माइनस में चल रहे थे ऐसे। अगेन आज फिर से ये माइनस में चला गया। आप देख सकते हैं अडानी इंटरप्राइजेस -11.02%, अडानी पोर्ट -2.83%, हीरो मोटोकॉप 2.12, सिप्ला 1.69, जेएसडब्ल्यू स्टील 1.12, भारतीय एयरटेल 1.09। ये सभी गिरावट वाले हैं। तो मैक्सिमम अडानी इंटरप्राइजेज में 11.02%। बाकी 1% से कम वाले में देखें तो आप देख सकते हैं इस लिस्ट में अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज ऑटो, यूपीएल, टाटा मोटर्स, सन फार्मास्यूटिकल, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, कोल इंडिया, मारुति सुजुकी इंडिया, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एचडीएफसी बैंक, कुछ इस तरह के स्टॉक लिस्टेड हैं। टाटा स्टील, टाइटन, भारत पेट्रोलियम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल्स, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी सबसे एंड में -0.01% की गिरावट है। और अगर हम टेक्निकल चार्ट देखें निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 के टेक्निकल चार्ट में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कैंडल आज अपेयर हुआ है कि जहां हमने कल डिस्कस किया था इस लेवल पे कि निफ्टी 50 को हमने यहाँ पे कल ट्रैक किया था। आज 9 तारीख है और हमने कल किया था इस लेवल पे कि लग रहा था कि जैसे यहाँ से ऊपर की तरफ ओपन होगा, जाएगा डायरेक्शन, लेकिन और फिर हमने सेंसेक्स में, बीएसई सेंसेक्स में देखा था कि ये रेड भी अपेयर हो गया था, जहाँ इसमें ग्रीन ही था बट इसमें रेड भी अपेयर हो गया था, तो उसमें चांसेस था कि नीचे की तरफ जाने का। और निफ्टी 50 हमने बोला था कि ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन यहाँ से क्या है कि ओपन ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ यहीं पे इस लेवल पे गया, फिर इस लेवल पे गया, फिर ये गिरावट यहाँ तक गिरा, और यहाँ से फिर मार्केट ने यहाँ से वापसी किया इस लेवल से, और फिर अगेन इस तरह से कुछ मूवमेंट रहा। और लास्ट मूवमेंट पे जैसे इस लेवल पे था, ये माइनस में ही दिख रहा था, हमने ट्रैक किया था आज, और यहाँ पे क्लोजिंग है आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जाके, और फिर इस लेवल पे। और अभी का जो सिचुएशन है ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी है, मतलब मामूली सा ही बढ़ता है, तो बुलिश डायरेक्शन में जा रहा है मतलब मार्केट। तो हो सकता है कि कल ये रहे ऊपर के साइड में, जैसे आज तो नहीं था चांसेस वैसे, लेकिन अभी लग रहा है जैसे RSI भी 59 पे है और सभी कैंडल्स एंड इंडिकेटर्स क्लाउड के ऊपर ही है, और ये प्लस साइड में ही है सभी, तो पॉजिटिव है ये साइन कि कल ये पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं। अगर अब हम देखते हैं ये निफ्टी 50 का, अब हम देखते हैं बीएसई सेंसेक्स का परफॉर्मेंस। तो क्लोजिंग है 60,806.22 पे, +142.43 अंक और 0.03% में।
और आप देख सकते हैं डायरेक्शन कुछ इस तरह से है मार्केट का कि जहाँ सुबह में यहाँ पे था, इस लेवल पे ओपन, फिर गिरावट रहा, आप देख सकते हैं कुछ इस लेवल तक, और फिर वापसी यहाँ पे हुआ। तो कुछ इस तरह से अगर ओवरऑल देखें तो पूरा दिन ठीक है, मामूली सा बढ़त है ये बुलिश साइड में, बट वोलेटाइल है डायरेक्शन। आप देख सकते हैं कि जहाँ मॉर्निंग में कुछ इस लेवल तक गिरावट रहा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे, फिर लास्ट मोमेंट पे ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन बन गया है। अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देंगे तो ओपन है 60,715.89 पे, प्रीवियस क्लोज है 60,663.79, लो है आज का 60,472.81, हाँ है 60,863.63। अगर हम गेनर्स एंड लूजर्स का ग्रुप देखें तो 30 में से 18 एडवांसर्स में और 12 है डिक्लाइनर्स में, और 18 में से 17 है 0 से 2% के रेंज में, और 1 है 2 से 5% के रेंज में, और डिक्लाइनर्स में सभी 12 के 12 -2 से 0% के रेंज में है। अब हम स्टॉक वाइज देखते हैं तो स्टॉक वाइज में आप देख सकते हैं गेनर्स की लिस्ट में पहले नंबर पे है बजाज फिनसर्व प्लस 2.30%, देन एशियन पेंट्स 1.80, इन्फोसिस 1.76, बजाज फाइनेंस 1.59, इंडसइंड बैंक 1.51, ये सभी 1% और उससे ज़्यादा की बढ़त में। बाकी 1% से कम वाले में कुछ इस तरह के स्टॉक लिस्टेड हैं: एलटी, लार्सन, टर्बो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, विप्रो, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक बैंक, नेस्ले इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एसएल टेक्नोलॉजी सबसे एंड में प्लस 0.11%। अगर हम लूजर्स की लिस्ट देखें, लूजर्स की लिस्ट में पहले नंबर पे भारती एयरटेल -1.10%, और यही एक है जो कि 1% से ज़्यादा की गिरावट में है। बाकी आप देख सकते हैं 1% से कम वाले में अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा मोटर्स, सन फार्मास्यूटिकल, एक्सिस बैंक, आईटीसी, मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन सबसे एंड में -0.03% के साथ। और अगर टेक्निकल चार्ट देखें बीएसई सेंसेक्स का तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से 5 मिनट के कैंडल्स आज पेयर हुए हैं कि जहाँ हमने कल डिस्कस किया था, इसमें तो हमने कल ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये माइनस साइड में जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये दो और ये ग्रीन और ये रेड बन गया था, तो चांसेस ये थे कि ये नीचे की तरफ जाएगा, तो वही हुआ कि मतलब नीचे की तरफ ये डायरेक्शन यहाँ तक बना, फिर यहाँ से चेंज हुआ डायरेक्शन, और कुछ इस तरह से रहा आज के मार्केट का डायरेक्शन चाल आप देख सकते हैं यहाँ पे। और लास्ट में इसमें भी मतलब एक डेढ़ बजे के करीब यहाँ पे आप देख सकते हैं 13.30 पे है ना, और यहाँ से चेंज हुआ है मार्केट का डायरेक्शन, और ये भी सेम निफ्टी 50 की तरह ही यहाँ पे दिख रहा है कि 63 पे आरएसआई है, मतलब बुलिश साइड में है, और इंडिकेटर सभी इंडिकेट यही कर रहे हैं कि जैसे क्लाउड के ऊपर भी वैल्यू है और प्लस साइड में सभी इंडिकेटर्स, तो ये इंडिकेट यही कर रहे हैं कि कल ये बुलिश में रहने के चांसेस हैं। तो ये बीएसई सेंसेक्स का आज का परफॉर्मेंस। अब हम देखते हैं अदर इंडेक्सेस। तो मार्केट में इंडेक्सेस में एनएससी के इंडेक्सेस में चेंजेस सबसे ज़्यादा बढ़त है निफ्टी इंडिया डिजिटल में 0.75, यह मैक्सिमम बढ़त आज का किसी भी इंडेक्सेस में सभी में। और इसके बाद है निफ्टी आईटी 0.70, निफ्टी मीडिया 0.60, एंड निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट 0.31, मिड कैप 50 0.21, निफ्टी 50 0.12, 100 ESG 0.09, मिड कैप 150 0.09, माइक्रो कैप 250 0.08, प्राइवेट बैंक हो मिड कैप 100, बैंक 200, 100, टोटल मार्केट 500, ये सभी ग्रीन में, मतलब प्लस साइड में, मामूली से बढ़त है, लेकिन ये सभी ग्रीन में। और लगता है इन सभी में भी लास्ट मोमेंट पे ये बढ़त बना हुआ, क्योंकि दिन में ट्रैक कर रहे थे तो वो माइनस में चल रहा था मार्केट। और अगर माइनस साइड में देखें तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सबसे कम मतलब गिरावट है स्मॉल कैप 100 में -0.04%, एंड पीएसयू बैंक 0.09, और मैक्सिमम गिरावट देखें तो आप देख सकते हैं इंडिया विक्स तो माइनस में -4.12, बट अगर इंडेक्स में देखें तो दूसरा अगर देखें तो निफ्टी मेटल है कि इसमें -1.58, यही एक है जो कि 1% से ज़्यादा की गिरावट में। बाकी रियल्टी है, ऑटो, मिड कैप 150, क्वालिटी 50, नेक्स्ट 50, फार्मा, स्मॉल कैप 250, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, ये सभी मतलब माइनस साइड में आज।
और स्मॉल कैप 100 ये तो हमने देख ही लिया। तो ये है एनएससी के इंडेक्सेस जो कि हमने देखा। अब देखते हैं बीएससी के। बीएससी में सबसे ज़्यादा बढ़ा था बीएससी आईटी में 0.88%, देन टेक 0.71, इंडस्ट्रियल 0.36, कैपिटल गुड्स 0.26, सेंसेक्स 0.23, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी गुड्स एंड सर्विसेज 0.14, एंड सेम भारत 2020 में भी मिड कैप 150 में भी, सेंसेक्स 50 में 0.13, एंड फाइनेंस में 0.10, 100 0.09, बैंक एक्स 0.06, मीट कैप सेलेक्ट 0.05, 200 0.04, लार्ज कैप 0.04, लार्ज मिड कैप 250 0.03, मेटल 0.03, लार्ज कैप 100 टीएमसी 0.01। ये सभी ग्रीन में है। और न्यूट्रल में भी आप देख सकते हैं, दो न्यूट्रल में दिखा रहा है। और इसके बाद माइनस साइड में देख रहे हैं सबसे कम है मिड कैप में -0.01%, और सेम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी है। तो ये है। और मैक्सिमम गिरावट वाले देखें तो मैक्सिमम में बेसिक मटेरियल्स में -1.03%। इसके पहले पावर, यूटिलिटीज, रियल्टी, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, स्मॉल कैप 250, एनर्जी, ऑटो, स्मॉल कैप सेलेक्ट, ये सभी मतलब माइनस साइड में है आज ये सभी इंडेक्सेस। अब हम एक एक डिस्कस कर लेते हैं। तो एनएससी से डिस्कस करते हैं। निफ्टी इंडिया डिजिटल क्लोजिंग है 5,425.30 प्लस 40.65 नंबर में और 0.75% में। और कुछ इस तरह से डायरेक्शन है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मार्केट का डायरेक्शन है, जहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि बुलिश डायरेक्शन ही है, बट मैक्सिमम यहाँ पे इस लेवल पे गया था और क्लोजिंग है यहाँ पे इस लेवल पे। तो यहाँ तक तो ये ही है मैक्सिमम, मतलब आज की बढ़त जो है। और लास्ट मूवमेंट पे ये इस डायरेक्शन में जाके क्लोजिंग हुआ है। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो ओपन है 5,388.70 पे, प्रीवियस क्लोज है 5,384.65, लो है आज का 5,371.40, हाई है 5,446.50। अगर हम गेनर्स एंड लूजर्स का ग्रुप देखें तो 30 में से 23 है एडवांसर्स में और 7 है डिक्लाइनर्स में, और 23 में से 18 है 0 से 2% के रेंज में, 4 है 2 से 5% के रेंज में, और 1 है 5 से 10% के रेंज में। और अगर हम डिक्लाइनर्स देखें तो 7 में से 6 है -2 से 0% के रेंज में, और 1 है -5 से -2% के रेंज में। अब हम स्टॉक वाइज देखें तो स्टॉक वाइज में आप देख सकते हैं गेनर्स की लिस्ट में पहले नंबर पे पॉलिसी बाजार +5.93%, देन पेटीएम +4.44, नायका +3.79, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज +2.21, टानला प्लेटफॉर्म 2.14, केपी टेक्नोलॉजीज 1.75, इन्फोसिस 1.67, आईआरसीटीसी 1.58, सोनाटा सॉफ्टवेयर 1.55, इंडिया मार्ट 1.08। ये सभी 1% और उससे ज़्यादा की बढ़त में है। और आप देख सकते हैं इसमें सभी मतलब पेटीएम हो या नायका हो, कुछ इस तरह का आईआरसीटीसी, इन्फोसिस, ये सभी आज प्लस में है। पॉलिसी बाजार भी है पहले नंबर पे। और 1% से कम वाले में देखें तो इसमें इन्फोइड्स, सेंट, इंटेलेक्ट डिजाइन, एरेना, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, एम्फेसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी, विप्रो, कॉनफोर्ज लिमिटेड, बिरला सॉफ्ट, जोमेटो और एसएल टेक्नोलॉजी सबसे एंड में +0.12% के साथ। और अगर हम लूजर्स की लिस्ट देखें तो लूजर्स की लिस्ट में पहले नंबर पे है हनीवेल ऑटोमेशन 2.53% के साथ गिरावट में, देन भारती एयरटेल 1.09, ये है दो जो कि 1% और उससे ज़्यादा की गिरावट में। इसके बाद है टाटा कम्युनिकेशन, वोडाफोन आइडिया, लार्ज एंड टर्बो इन्फोटेक, टाटा एलेक्सी और प्रेसिस्टेंस सिस्टम से सबसे एंड में -0.19%। तो ये है आज निफ्टी इंडिया डिजिटल का परफॉर्मेंस। अब हम एक डिस्कस करते हैं बीएससी के लिस्ट से। तो बीएससी में सबसे ज़्यादा बढ़त है बीएससी आईटी में। बीएससी आईटी में आज क्लोजिंग है 30,838.80 पे, +267.87 अंक में और 0.88% में। और कुछ इस तरह से डायरेक्शन है, आप देख सकते हैं इसे बुलिश डायरेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बढ़त जहां पे लास्ट में क्लोजिंग करीब करीब यही मैक्सिमम लेवल है आज के मार्केट का। अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो ओपन है 30,561.76 पे, प्रीवियस क्लोज है 30,570.93, लो है आज का 30,479.83, हाई है 30,857.01। अगर हम गनर्स एंड लूजर्स का ग्रुप देखें तो 60 में से 36 है एडवांसर्स में और 22 है डिक्लाइनर्स में,
और 2 न्यूट्रल पोजीशन पे भी है। तो और एडवांसर्स में 36 में से 28 है 0 से 2% के रेंज में, 5 है 2 से 5% के रेंज में, 2 है 5 से 10% और 1 है 10 से 15% के रेंज में बढ़त में। और डिक्लाइनर्स देखें तो 22 दो न्यूट्रल में, अगर डिक्लाइनर्स देखें तो 22 में से 19 है -2 से 0% के रेंज में, 2 है -5 से -2%, 1 है -10 से -5% के रेंज में। अब हम स्टॉक वाइज देखें तो गेनर्स की लिस्ट में पहले नंबर पे है किग्निटी टेक्नोलॉजी 10.16%, एक्सेल मोक डिजाइन एंड टेक 7.86, एक्सप्लियो सॉल्यूशन 6.45, सेरेब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नो 4.99, रैमको सिस्टम्स 2.71, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स 2.18, कंट्रोल प्रिंट 2.13, नेलको 2.13, कैल्टॉन टेक सॉल्यूशंस 1.99। कुछ इस तरह के स्टॉक हैं जो कि मैक्सिमम बढ़त में आप देख सकते हैं। और इसमें 1% उससे ज़्यादा की बढ़त में सबसे एंड में सोनाटा है। इसके ऊपर रेडियंट ट्रेवल टेक्नोलॉजी, सैंड इंटेलेक्ट डिज़ाइन, एरेना, LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कुछ इस तरह के स्टॉक हैं। और 1% से कम वाले में देखें तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें है एफल, ई मुद्रा लिमिटेड, ओरेकल फाइनेंशियल, जेंसल टेक्नोलॉजी, डाटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कुछ इस तरह के एम्फेसिस हैं। और इसमें सबसे एंड में टाटा एलेक्सी +0.03%। अगर हम लूजर्स की लिस्ट देखें तो लूजर्स की लिस्ट में पहले नंबर पे है DG स्पाइस टेक्नोलॉजीज 6.40% माइनस में। देन न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स -2.41, डीलिंग 2.06, ASM टेक्नोलॉजी 1.93, ओरियन प्रो सॉल्यूशन 1.92, ब्राइटकॉम ग्रुप 1.89, क्रेसांडा सॉल्यूशन 1.84, मास्टेक 1.82, 63 मून्स टेक्नोलॉजी 1.46, एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन 1.47, मोचिप टेक्नोलॉजीज 1.37, एसिलिया सॉल्यूशन 1.36। ये सभी 1% और उससे ज़्यादा की गिरावट में है। और बाकी 1% से कम वाले में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के स्टॉक लिस्टेड हैं इसमें। अलाइड डिजिटल सर्विसेज, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉग, 3i इन्फोटेक, आर सिस्टम इंटरनेशनल। और इसमें सबसे एंड में प्रेसिस्टेंस सिस्टम्स -0.17% के साथ। तो यह BSE IT का आज का परफॉर्मेंस। अब हम देखते हैं मूवर्स में टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स ऑल की लिस्ट में। तो ऑल एंड मूवर्स चेंज। तो इसमें है सबसे पहले नंबर पे दिखा तो रहा है बार्ट्रोनिक्स इंडिया लिमिटेड 13.20 अंक की बढ़त है, बट ये 0% दिखा रहा है। और इसके बाद है GK वायर्स, इसमें है GK वायर्स में 19.95%। देन नर्मदा एग्रो बेस लिमिटेड 19.36, BF इन्वेस्टमेंट 13.43, सोनू इंफ्राटेक लिमिटेड 12.88, एक्सेल रियल्टी इंफ्रा 12.50। ये सभी प्लस में आज आप देख सकते हैं, प्लस में मैक्सिमम बढ़त वाले। और इस लिस्ट में सबसे एंड में अतुल ऑटो 8.41% की बढ़त है। और अगर दूसरे देखें तो इसमें DB इंटरनेशनल स्टॉक, GVK पावर इंफ्रा, सोमा, हिल्टन, AB इंफ्रा बिल्ड, कुछ इस तरह के स्टॉक लिस्टेड हैं। और अगर इसमें टॉप लूजर्स देखें तो ऑल एंड चेंज ऑलरेडी सेलेक्टेड है। पहले नंबर पर राज ऑयल मिल्स लिमिटेड 22.93% की गिरावट, जेटेक्ट इंडिया 15.24, अडानी इंटरप्राइज 11.02, पीरामल फार्मा लिमिटेड 9.93, एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर 9.40। कुछ इस तरह के स्टॉक मैक्सिमम गिरावट वाली लिस्ट में आप देख सकते हैं लिस्टेड है। इसमें TVS, श्रीचक्रा, रैमसॉन्स, अंबुजा सीमेंट, रोसेल इंडिया, जीलर्न, गति, कुछ इस तरह के स्टॉक लिस्ट है। सबसे एंड में कर्मा एनर्जी -5.74% के साथ। तो ये है लूजर्स की लिस्ट। और ओवरऑल ये है आज के मार्केट का परफॉर्मेंस। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।